हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में है। रिसेंटली एक मूवी आई है जिसका नाम है छावा। आप में से बहुत सारे लोगों ने उस मूवी को देखा होगा, जिसमें ये दिखाया गया है कि किस तरीके से छत्रपति संभाजी महाराज को संगमेश्वर नाम की जगह से धोखे से पकड़ा जाता है और फिर उनको औरंगजेब की छावनी में ले जाया जाता है, जहाँ पे उनको बहुत ही अमानुष तरीके से, बहुत ही बुरी तरीके से तड़पा तड़पा कर उनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता है वहां पे औरंगजेब की छावनी में। तो करीब करीब 40 दिन तक उनको औरंगजेब की छावनी में रखा जाता है, तड़पा तड़पा कर मारा जाता है और लास्ट में उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उनकी हत्या कर दी जाती है। ये उस मूवी में उतना डिटेल में नहीं दिखाया है, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको एक क्वेश्चन आया होगा कि क्यों मराठा सरदारों ने छत्रपति संभाजी महाराज को बचाने की कोशिश नहीं की, या फिर की होगी तो वो असफल क्यों हुए। ठीक है, मतलब क्या कोशिशें की गई या फिर किस रीजंस की वजह से छत्रपति संभाजी महाराज को बचाना मुश्किल था। तो उसी का जो आंसर है वो मैं देने की कोशिश करूंगा आज के वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हुआ क्या था, ये जो वाड़ा है इसको सरदेसाई वाड़ा बोलते हैं, जहां से छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ा गया था। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम ये हुआ था, जैसे कि मूवी में भी दिखाया गया है और हिस्ट्री भी वही है कि जो सरदेसाई वाड़ा था, ठीक है, वहां पे जो ये लोकेशन है वो संगमेश्वर में है और वहां पे छत्रपति संभाजी महाराज सारे के सारे जो प्रमुख थे प्रांतों के, छोटे छोटे प्रांतों के जो प्रांत प्रमुख थे, उनसे एक मीटिंग करने वाले थे बिफोर अटैकिंग द औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के ऊपर अटैक करने से पहले शिवाजी महाराज, सॉरी, छत्रपति संभाजी महाराज जो है वो क्या करने वाले थे, सारे के सारे जो प्रांत प्रमुख है उनके साथ मीटिंग करने वाले थे इस वाड़ा में। ठीक है, लेकिन इसका जो सीक्रेट लोकेशन है वो बता दिया जाता है किसको, औरंगजेब को। कौन बताते हैं, अपने ही लोग, मतलब छत्रपति संभाजी महाराज के जो ब्रदर इन लॉज है, ठीक है, गनोजी शिर्के और उनके भाई, तो वो बताते हैं इनका लोकेशन, सीक्रेट लोकेशन, कि यहाँ पे आपको संगमेश्वर में इस सरदेसाई वाड़ा में आपको छत्रपति संभाजी महाराज मिलेंगे। फिर बहुत हजारों लाखों की फौज लेके जो मुगल सैनिक है वो यहाँ पे आते हैं। एक मुकर्रब खान नाम का इंसान था, जो सरदार था, वो यहाँ पे आता है और वो अटैक करता है। स्टार्टिंग में तो छत्रपति संभाजी महाराज जी जान से पूरा प्रयत्न करते हैं बचने का और पूरे सब सरदारों को बचाने का, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि सारे जो मराठा सरदार है वो एक एक करके शहीद होने लगते हैं या फिर मरने लगते हैं। उसके बाद आखिर में जो छत्रपति संभाजी महाराज है उनको पकड़ा जाता है। वो स्टार्टिंग में तो उनसे काबू नहीं होते मुगल सैनिकों से, क्योंकि उनकी ताकत इतनी ज़्यादा थी। ठीक है, जैसे उनको बोला ही जाता है छावा, शेर का बच्चा, तो उनकी ताकत इतनी ज़्यादा थी कि उनको पकड़ना मुश्किल हो रहा था, उनको काबू करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन फाइनली क्या किया जाता है कि वो जो लोहे की जंजीरें होती हैं उनसे उनको उनके हाथ बांध दिए जाते हैं, पैर बांध दिए जाते हैं और उसके बाद उनको पकड़ा जाता है और फिर ले जाया जाता है औरंगजेब की छावनी में। ठीक है, सो अभी कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से छत्रपति संभाजी महाराज को बचाना मुश्किल था, क्योंकि सबसे पहला जो रीजन था, उसी टाइम पे जब छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ा जाता है, ठीक है, धोखे से पकड़ा जाता है और औरंगजेब की ओर ले जाने के लिए स्टार्ट होता है उनका जर्नी, उसी टाइम पे औरंगजेब क्या करता है, रायगढ़ पे अटैक करने के लिए बोलता है। तो एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे एक तरफ छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ा गया है और दूसरे साइड क्या हुआ है, जो स्वराज की राजधानी है रायगढ़, वहां पे अटैक होता है और चारों ओर से पूरे रायगढ़ को घेर लिया जाता है। लाखों मुगल सैनिक थे और जो रायगढ़ पे थी वो महारानी येसुबाई थी। ठीक है, कोई भी राजा वगैरह नहीं थे, सिर्फ छत्रपति, बाद में जो छत्रपति बनते हैं राजाराम महाराज वो थे, लेकिन उनको रवाना कर दिया जाता है उनकी जान की प्रोटेक्शन के लिए। वो जिंजी नाम के फोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो करीब करीब 9 महीनों तक रायगढ़ जो था वो लड़ रहा था मुगल सैनिकों से। और रायगढ़ से कौन लड़ रहा था, तो येसुबाई और बाकी के सरदार। अभी सिंपल सी बात है, यहाँ पे हुआ क्या था कि एक तरफ रायगढ़ था जो स्वराज की राजधानी है और दूसरी तरफ छत्रपति संभाजी महाराज थे। ठीक है, हालांकि बहुत लेट पता चलता है कि छत्रपति संभाजी महाराज को इस तरीके से पकड़ा गया है और वो औरंगजेब की छावनी में है। और उसी टाइम पे जैसे ही पकड़ा जाता है उसी टाइम पे रायगढ़ पे भी अटैक हो गया। तो एट द सेम टाइम 2 चैलेंजेस स्वराज के ऊपर थे, एक तरफ पूरा का पूरा स्वराज दांव पे लगा था, दूसरी तरफ छत्रपति संभाजी महाराज को बचाना मुश्किल हो रहा था। ठीक है, तो अगर यहाँ के सारे सरदार भी कोशिश करते छत्रपति संभाजी महाराज को बचाने की और यहाँ से निकल पड़ते तो फिर स्वराज के ऊपर बहुत बड़ा आंच आने वाला था। स्वराज पूरी तरीके से मुगलों के अंडर जा सकता था। इसलिए
उनके सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि क्या करें, ठीक है। तो उस सिचुएशन को वो बराबर हैंडल करने में थोड़ा सा रह गए, क्योंकि उनका भी बराबर था, स्वराज को बचाना ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। तो छत्रपति संभाजी महाराज को उनका बलिदान देना पड़ा। दूसरा जो रीज़न था कि छत्रपति संभाजी महाराज को क्यों बचा नहीं पाया मराठा सरदार, जैसे ही औरंगजेब को पता चला कि छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ा गया है, वो इधर ला रहे हैं उसकी तरफ, तो उसने पहला तो आदेश दे दिया कि रायगढ़ पे अटैक करो, ठीक है। दूसरी चीज उसने ये की कि जिस रूट से वो औरंगजेब की तरफ जा रहे थे छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर के, तो ये सरदेसाई वाड़ा से लेके वो तुलापुर नाम का जो जगह है जहाँ पे उस एरिया में जो औरंगजेब की छावनी थी, ठीक है, जिस रूट से वो जाने वाले थे उस रूट पे लाखों के तादाद में मुगल सैनिकों को एम्प्लॉय किया गया था, रखा गया था, ताकि अगर मराठा सरदार अटैक भी करे, आने की कोशिश भी करे, तो फिर उनको वहीं पे दबाया जाए, ठीक है, वहीं पे मार दिया जाए। भी सिंपल सी बात है, इनकी लाखों की सैनिक थी मुगलों की, और इस रूट पे बहुत सारे मराठा सरदारों ने ट्राई भी किया कि किसी तरह से शिवा छत्रपति संभाजी महाराज की तरफ जाएं, उनको बचाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि जो भी एरियाज थे, पूरा का पूरा जो रूट था वो मुगल सैनिकों से भरा हुआ था। कुछ लोगों ने ट्राई किया, ठीक है, 32 शिराड़ा, सातारा, ऐसे अलग अलग जगहों पे लोगों ने ट्राई किया कि मराठा सरदारों ने ट्राई किया कि मुगलों को हराए और आगे बढ़े, लेकिन हो नहीं पाया, पॉसिबल नहीं हो पाया, ठीक है। तीसरा जो रीजन था जिसकी वजह से छत्रपति संभाजी महाराज को बचा नहीं पाए, वो है ये लोकेशन, जिसको बहादुरगढ़ बोला जाता था पहले, अभी धर्मवीरगढ़ बोला जाता है, जो तुलापुर साइड में है, ठीक है, जहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज को बांधा गया था, उनके ऊपर अत्याचार किया गया था और फाइनली उनकी हत्या कर दी गई थी। जहाँ पे उनको रखा गया था ये वो जगह है। इस जगह का लोकेशन अगर ध्यान से देखोगे आप तो पूरा प्लेन एरिया है, ठीक है। पूरा प्लेन एरिया होने की वजह से यहाँ पे मराठा सरदारों को अटैक करना मुश्किल था, क्योंकि 5 लाख के आसपास यहाँ मुगल सैनिक थे औरंगजेब के साथ, और छत्रपति संभाजी महाराज को यहीं पे रखा गया था। तो डायरेक्टली अटैक करना मुश्किल क्यों था, क्योंकि ये पूरा प्लेन एरिया है और अपने जो मराठा सरदार थे वो एक्सपर्ट थे गोरिल्ला वॉरफेयर में, गनिमी कावा में, ठीक है, मतलब पहाड़ों में या फिर जंगलों में छुप के अटैक करना उनका एक्सपर्टीज था, वो उसमें मास्टर थे। और ये पूरा का पूरा प्लेन इलाका है, यहाँ पे डायरेक्टली अटैक करेंगे तो जो हमारे मावला लोग हैं, ठीक है, मावड़े लोग हैं या फिर मराठा सरदार है, वो बहुत ही कम नंबर में थे और वो लाखों की सेना में थे मुगल लोग। तो इतने बड़े लेवल पे अगर प्लेन एरिया पे अटैक करेंगे तो उसका वहाँ पे मराठा सरदारों का हारने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, ठीक है। तो ये प्लेन एरिया होने की वजह से और मराठा सरदार जो है वो अपने गनिमी कावा में, गोरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट होने की वजह से उनको ये पता था कि अगर हम लोग डायरेक्टली अटैक करेंगे तो फिर हारने के चांसेस ज़्यादा है, और अगर यहाँ पे अटैक करेंगे तो सारे के सारे मराठा सरदारों के साथ अटैक करना पड़ेगा, और गलती से उनकी जान चली गई तो पूरा का पूरा जो स्वराज है, रायगढ़ है, बाकी के सारे जो किले हैं वो आसानी से मुगलों के पास जा सकते थे, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट सरदार तो यहाँ पे शहीद हो जाते ऐसा। ओके, फिर भी कुछ लोगों ने ट्राई किया कि छत्रपति संभाजी महाराज को बचाया जाए। उसमें से एक मेन नाम है रायप्पा महार, ठीक है। इन्होंने तो डायरेक्टली अटैक किया था उस जगह पे जाके, अकेले इंसान ने, ठीक है। स्टार्टिंग में तो महारानी येसुबाई ने मना किया था, लेकिन उन्होंने बोला कि हम किसी भी तरीके से अटैक करेंगे। ये अकेले इंसान थे, अकेले सरदार थे, जिन्होंने डायरेक्टली जहां पे छत्रपति संभाजी महाराज को बांधा गया था इस किले पे, वहां पे लाखों के सैनिकों के बीच में घुस गए थे। स्टार्टिंग में तो उन्होंने भेष बदल के वो अंदर गए थे, मतलब वो मुगल सैनिक के भेष में गए थे, और कुछ देर तक वो उनके साथ काम कर रहे थे, पानी देने का वगैरह सैनिकों को। और फिर जैसे ही उनको दिखे छत्रपति संभाजी महाराज, तो फिर उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज की जो जंजीरें हैं उसको तोड़ने की कोशिश करने लगे, तलवारों से वार करने लगे उनकी जंजीरों पे, जिससे कि वो जंजीरें टूट जाए। लेकिन जैसे ही ये शुरू हुआ, जैसे ही आजू बाजू के सैनिकों ने देखा, तो अनगिनत लोगों ने मिलके अनगिनत तलवारें उनके शरीर पे चला दी और उनका वहीं पे देहांत हो गया। तो ये आखिरी कोशिश थी जो इन्होंने की थी छत्रपति संभाजी महाराज को बचाने की, ठीक है। उसके बाद महारानी येसुबाई, जो रायगढ़ पे अटैक हुआ था, रायगढ़ पे अटैक होने के बाद महारानी येसुबाई ने करीब करीब 9 महीनों तक लड़ाई की थी रायगढ़ से स्वराज को बचाने के लिए। आखिरकार उनको भी
कैद कर लिया गया और मुगलों के साम्राज्य में ले जाया गया। ओके, उसके बाद क्या हुआ इन सारे रीजंस की वजह से नॉर्मली जो छत्रपति संभाजी महाराज को बचा नहीं पाए मराठा सरदार। उसके बाद क्या हुआ, छत्रपति संभाजी महाराज के देहांत के बाद, उनकी हत्या के बाद जो मराठा सरदार है उन्होंने पूरा बदला लिया औरंगजेब से, ठीक है। उसको इतना परेशान किया, पूरे सह्याद्री के गढ़ किलों में या फिर सह्याद्री के पूरे जो एरिया है यहाँ पे महाराष्ट्र का दक्कन का जो एरिया है वहीं था औरंगजेब, यहीं पे था, आके रहा था। सो बहुत ज़्यादा परेशान किया उसको औरंगजेब को मराठा सरदारों ने, स्पेशली संताजी और धनाजी, ये जो सरदार है इन्होंने औरंगजेब को बहुत ही बुरी तरीके से हाल कर दिया था उसका। और फाइनली जो औरंगजेब है वो 27 सालों तक ट्राई करता रहा, लेकिन जब तक शिवाजी महाराज थे तब भी वो जीत नहीं पाया स्वराज, संभाजी महाराज थे तब भी जीत नहीं पाया। उनके बाद येसुबाई, महारानी येसुबाई थी, महारानी ताराबाई थी, ठीक है। इनके कार्यकाल में भी, मतलब जब तक मराठा थे, मराठा सरदार थे, तब तक औरंगजेब जीत नहीं पाया स्वराज को। आखिरकार 27 सालों बाद वो खुद ही मर गया, लेकिन मराठा स्वराज जीत नहीं पाया, और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार थी। आई होप आपको जो रीजंस थे जिसकी वजह से छत्रपति संभाजी महाराज को बचा नहीं पाए वो समझ में आए होंगे। और ये मेरी छोटी सी कोशिश थी कि थोड़ा बहुत जो नॉलेज है, थोड़ा बहुत जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाऊं। ठीक है, थैंक यू।